आज कटिहार जिले के गुरु भाई बहनों की संगोष्ठी है। कल पूर्णिया की थी। आपके आने की खुशी है, किसी के जाने का गम भी है। एक हम लोगों का बहुत सुंदर गुरु भाई था कटिहार का, शरीर छोड़ के चला गया। गम भी है, खुशियां भी हैं। आप आए हैं तो खुशियां हैं, कोई गया तो गम भी है। आदमी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है, रेलगाड़ी में जो डब्बे बेकार हो जाते हैं या कट जाते हैं, ड्राइवर उनका ख्याल नहीं करता। कट गए तो कट गए, डब्बों को काट के अलग कर दिया गया तो ट्रेन अपना चलती है, उस डब्बों को छोड़ के चलती है। नए डब्बे जुड़ते हैं, पुराने डब्बे काट दिए जाते हैं, रेलगाड़ी चलती है। आदमी के साथ ऐसा नहीं होता। आदमी की जिंदगी में जितने डब्बे जुड़ते हैं, भले वो कट जाएं, लेकिन वो ढोता रहता है और उसकी जिंदगी की गाड़ी की रफ्तार कम हो जाती है। बड़ी मुश्किल से उसकी जिंदगी की गाड़ी चलती है, क्योंकि वो डब्बों को काट नहीं सकता। बहुत मुश्किल है। डब्बे जल्दी हमारी आपकी जिंदगी से कटते नहीं हैं। डब्बों के कटने का एहसास हो जाए आदमी को जब कोई सही गुरु मिल जाए, अपनी यात्रा का ख्याल आ जाए, तो बहुत सारे एहसास कम हो जाते हैं, बहुत सारे दुख कम हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें कम हो जाती हैं। रास्ते तो आपको वही मिलेंगे। कहा जाता है कि भगवान भी इस धरती पर आता है तो उसको भोगना पड़ता है। इस धरती का कानून है, इस धरती का नियम है, वही बनाता है। और खुद जब धरती पर आता है, शरीर लेता है, योनिगत होता है, तो इन्हीं नियमों में वो उलझ जाता है, फंस जाता है। यह बात दूसरी है कि जिस प्रयोजन से आता है उसको करके चला जाता है। शिव भी अगर शरीर में आए हमारे आपके बीच में, जिसका पूरा विश्व ही शरीर है, वो चाहे तो खुद भी शरीर ले सकता है। हम लोग सभी तो उसी के वही रूपायित हुआ है हमारे आपके रूप में, दिखता है वही, उसी के रूप हैं हम आप, संसार, ये विश्व। इसीलिए शिव को कहा जाता है विश्व मूर्ति। वो विश्व की मूर्ति है। नमस्ते नमस्ते विभो विश्व मूर्ति, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति। आप चित्त और आनंद की, ज्ञान और आनंद की मूर्ति हैं। तो वही शिव जब रूपायित हुआ है पूरे संसार के रूप में, पूरे विश्व के रूप में, तो चाहे तो शरीर ले सकता है। इसीलिए अगर कहा जाए कि शिव भी अगर योनिगत हो जाएं, शिव भी अगर शरीर में आ जाएं, तो जगत के नियम उनको पकड़ते हैं और जगत के नियमों के साथ उनको चलना पड़ता है। यहाँ दुख भी मिलते हैं, यहाँ सुख भी मिलते हैं, यहाँ खुशियां भी मिलती हैं, यहाँ गम भी मिलते हैं। देखिए, ये संगोष्ठी का आयोजन हम लोगों ने इसलिए किया कि हमारे गुरु की चर्चा, शिव गुरु हैं, इस बात को हम लोग ज्यादा सही तरीके से ज्यादा दूर तक ले जाएं। कल मैंने कहा था कि संख्या भी शिव शिष्यों की बड़ी है, संख्या के साथ साथ शिष्यता भी बड़ी है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। संख्या तो बड़ी है, ये तो दिखता, लेकिन मुझको दिखता है कि शिष्यता भी बड़ी है। संख्या और शिष्यता में अंतर है। तो सार्थक कदम तो उठे।
शिव गुरु हुए हैं और ढेर सारे लोग उस दिशा में चल रहे हैं, एक लंबे अरसे से चल रहे हैं। वो चेहरे मुझको जाने पहचाने लगते हैं, जो चले आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कोई चुपचाप चला जा रहा है, कोई शोर करके चला जा रहा है, लेकिन चल रहे हैं। सच कहिए तो वो लगे हुए लोग हैं, लगे हुए हैं शिव कार्य में, लगे हुए हैं गुरु के कार्य में, लगे हुए हैं इस आध्यात्मिक चिंतन में, इस आध्यात्मिक भावधारा में। तो शिष्यता बढ़ी है, लेकिन शिष्यता का फैलाव और होना चाहिए। शिष्यता तो का बढ़ना तो हमारे आपके नियंत्रण में नहीं, लेकिन गुरु चर्चा करना तो हमारे आपके नियंत्रण में है। हम दूसरों को ये जानकारी दे सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं कि शिव गुरु हैं, उस आदमी के गुरु हो सकते हैं, और समझाने की कोशिश से हम लोग उसको शिव का शिष्य बना सकते हैं। तो गुरु का तो हमको आपको ही करना है। अगर हमको आपको नहीं करना होता तो फिर गुरु हम लोगों को ये आदेश क्यों देते? उन्होंने कहा कि तुम दूसरों को समझाओ, दूसरों को समझा के शिव का शिष्य बनाओ। उन्हीं का आदेश है। उन्होंने हमको आपको ये काम करने को कहा है, बाकी काम करने को नहीं कहा है। ये दिमाग में रखिएगा। पूजा पाठ की दुनिया में बाकी कोई काम उन्होंने करने को नहीं कहा है। उन्होंने नहीं कहा कि साधना करना, उन्होंने नहीं कहा कि तुम शिव के नजदीक जाना, उन्होंने नहीं कहा कि तुम हमसे मोहब्बत करना, जगत से मोहब्बत कम करो, हमसे मोहब्बत करो, हमसे तिजारत छोड़ो, मोहब्बत करो, ये सब कुछ नहीं बोले। केवल उन्होंने कहा कि तुम दूसरे को समझाओ ताकि वो भी समझे, तुम भी समझो। और जब तक किसी बात को समझोगे नहीं, वो चीज तुम्हारे भीतर तो प्रकट नहीं होगी। आप किसी को बेटा नहीं समझिएगा तो आप माँ बाप का जो आचरण है आपके मन में नहीं दिखेगा, उल्टा दिखता है। ये बिहार का एक केस है। उस समय झारखंड और बिहार एक ही था। एक पिता ने अपने 2 बेटों की हत्या की। दिल्ली में पढ़ाता था वो, दिल्ली से लेके आया। एक की हत्या उसने बनारस में की, दूसरे को रांची में मारा, बाद में उसको फांसी भी हुई थी। तो देखिए, उसका बेटा है, लेकिन दोनों की हत्या किया। गर्मी की छुट्टियों में स्कूल से लाया वो, एक को बनारस में गंगा किनारे मारा, बाद में सीबीआई की इंक्वायरी हुई थी, उससे पता चला। और एक को रांची के सेप्टिक टैंक में मार दिया उसने, अपने लेटरिन पे। बड़ा आदमी था। तो देखिए, पिता का भाव कहाँ आया? पुत्र है वो, पिता का भाव नहीं है। उसके आचरण में नहीं दिख रहा है, उसके आचरण में हत्यारे का भाव दिख रहा है, खूनी का भाव दिख रहा है। तो जब तक आप समझेंगे नहीं किसी बात को, आपके भीतर वो चीज नहीं प्रकट होगी। किसी को दुश्मन समझिएगा तब न दुश्मनी आपके मन में होगी। किसी को मित्र समझिएगा, दोस्त समझिएगा, तब ना आपके मन में दोस्ती होगी। किसी को बहन समझिएगा तब ना आप भाई बनेंगे। नहीं समझिएगा तो कैसे बनेंगे? मुंह से थोड़ा ही बनेंगे। हॉस्पिटल में हम लोग नर्स को सिस्टर बोलते हैं, बहन कहाँ समझते हैं? तो मनवा समझेगा तब ना। आपके गुरु ने कहा कि तुम दूसरे को समझाओ, न कि शिव गुरु। जैसे जैसे आप दूसरों को समझाएंगे, खुद ब खुद समझेंगे आप। अरब में एक बड़ी सुंदर कहावत है कि किसी बात को समझना हो ना तो दूसरे को समझाओ। अरब में एक कहावत है कि किसी बात को तुम समझना चाहते हो ना तो दूसरे को समझाओ। आपके गुरु ने कहा दूसरे को समझाओ, वो भी समझेगा, आप भी समझेंगे। और जैसे जैसे समझेंगे आप कि शिव गुरु है, जैसे जैसे समझाने में आप समझेंगे कि वह महादेव गुरु है और उसका शिष्य बना जा सकता है, वैसे वैसे आप उनके शिष्य होते चले जाएंगे। कुछ करने की जरूरत, ये काम तो हमको आपको ही करना होगा। अब गुरु का काम चेला नहीं करेगा तो कौन करेगा? और मैं तो ये कहता हूँ कि गुरु दया नहीं भी करेंगे तब भी तो हम लोग करेंगे ही ना। अभी भजन हो रहा था तो मैंने मंडल सर से कहा कि देखिए कितना कम डिमांड है, कितनी छोटी मांग है महादेव से, निर्वाह हमारा हो जाता। अभी भजन हो रहा था, हमने कहा देखिए इतना छोटा डिमांड है, निर्वाह हमारा हो जाता। थोड़ी सी मदद जो कर देते, निर्वाह हमारा हो जाता। क्या मांगना बेचारा हो? वो तो कह रहा है कि हमारा निर्वाह हो जाए, निर्वहन हो जाए, किसी तरह से हम जी लें। इतनी दया आप कर दीजिए, इतनी भी दया आप कर देते तो निर्वाह भी नहीं हो रहा है, निर्वाह हमारा हो जाए।
हमने मंडल सर से कहा कि यो नहीं करेगा। खैर हमारी इनकी बातचीत थी, आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। तो शिष्यता की बढ़ोतरी में तो हम आप कुछ नहीं कर सकते। गुरु ने कुछ करने को कहा भी नहीं, क्योंकि उनको करना है तो वो कहेंगे क्यों हमको आपको। कोई शिव का शिष्य बनेगा तो जो उन्होंने कहा है उतना ही नाम करेंगे, उससे ज्यादा तो हमसे आपसे होगा नहीं, ये भी नहीं होता है। तभी ने कहा जरा निर्वाह हमारा हो जाता, मैंने शिष्यता का निर्वाह हो जाए, आप इतनी मदद कर दीजिए। इतना ही तो डिमांड आदमी कर रहा है, और कौन सी डिमांड कर रहा है। तब भी शिष्यता बढ़ी है, वो गुरु काजरत हुआ है, उस गुरु की दया हुई है और लोगों में शिष्य होने का भाव बढ़ा है। मैं तो हिंदुस्तान के बहुत सारे क्षेत्रों में जाता हूँ, देखता हूँ, संख्या भी बढ़ी है, शिष्यता भी बढ़ी। तो ये काम तो गुरु का, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उन्हीं की दया है जो कोई शिष्य बनेगा। लेकिन उन्होंने जितना कहा है भैया उतना तो करोगे कि नहीं करोगे। शिष्य की परिभाषा जानते हैं? शिष्य किसको कहते हैं? शिष्य शब्द से बना है सिख। वो सिख लोग नहीं होते हैं, वो शिष्य शब्द का प्राकृत है, उसी से बन गया है सिख, शिष्य से बना। शिष्य शब्द का अर्थ जानते हैं क्या होता है संस्कृत में? शिष्य शब्द बना है शस धातु से। संस्कृत में शिष्य शब्द जो बना है वो शस धातु से बना है। इसी शस धातु से बना है शासन, प्रशासन, अनुशासन। इसी शस धातु जो है संस्कृत का, उसी से बना है शासन, एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। शासन, प्रशासन, अनुशासन सब उसी से बना। उसी शस धातु से बना है शिष्य। शिष्य शब्द का अर्थ होता है अनुशासित करने योग्य। जिसको गुरु अनुशासित, शिष्य तुम्हारा कोई गुरु होगा, जिसको गुरु अनुशासित कर सके वही है शिष्य। यानी गुरु जो कहते हैं वो कर सके शिष्य, वही है शिष्य। जो नहीं करता है वो शिष्य नहीं है। घोषणा करा लिया महादेव गुरु है, बस इतना ही से मतलब है, कंगन पहन लिया, लेकिन वो गुरु का आदेश नहीं करता है। गुरु का जो अनुशासन है उसको नहीं मानता। आज के गुरु का तो एक अनुशासन है, कुछ तो बाकी वो बोल भी नहीं थे। कहा कि जाओ दूसरों को समझा के शिव का शिष्य बनाओ, यो नहीं बोले। कल की संगोष्ठी में जो लोग होंगे, मैंने व्याख्या की थी, उन्होंने खाली स्टैंप दिया है, कर तो हम अपने मन से रहे। कल की संगोष्ठी में मैंने व्याख्या की है कि यह गुरु आदेशित कर्म नहीं। लिखा हुआ है ना कि गुरु चर्चा, गुरु आदेशित कर्म, ऐसे कुछ लिखा हुआ है दूसरे सूत्र में शिष्यानुभूति। कल मैंने कहा कि यह गुरु आदेशित कर्म है। क्यों? गुरु कैसा है जो उसको बोलना पड़ जाए? गुरु को बोलना पड़ेगा शिष्य को ठीक करने के लिए। गुरु बोलेंगे तब शिष्य शिव मार्ग में चलेगा, शिवोन्मुख होगा। वो भी शिव गुरु, जो गुरुओं का गुरु है, जो महागुरु है, जो गुराधिपति है, गुरुओं का राजा है, वही शिव है जो जिसकी पूजा हम आप करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है उससे डर को भी डर लगता है। डर से सभी डरते हैं, देवता भी डरते हैं, धरती के लोग भी डरते हैं, जीव जंतु डरते हैं, पेड़ डरते हैं, पहाड़ डरते हैं, सब डरता है। कहा जाता है कि सब डर से डरते हैं, मात्र शिव से डर को डर लगता है। भयानाम भयम, तुमको भय को भी तुमसे भय लगता है। तुम क्या हो? भयानाम भयम, भय के भी तुम भय हो। वही शिव हमारा आपका गुरु है, इसको बोलना पड़ेगा, बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैंने शिव को गुरु माना था 1974 साल, जोड़ लीजिए 34-35 साल हुआ। और भगवान समझ के गुरु माना था, इसीलिए भगवान और गुरु में हमको कोई अंतर नहीं दिखता है। लोग पूछते हैं ना कि भगवान और गुरु में अंतर बताइए, बताने को मैं बता सकता हूँ, लेकिन मुझको ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने तो शिव को भगवान समझ के गुरु माना। मैं तो जानता ही नहीं था कि वो गुरु है, मुझको पता ही नहीं था। जब आप जानेंगे नहीं, इसीलिए गुरु ने कहा दूसरों को जनाओ।
कि शिव उसके गुरु हो सकते हैं। जब कोई जानेगा नहीं तो मानेगा कैसे, या उसका विरोध कैसे करेगा, जानता ही नहीं है वो। इसलिए आपके गुरु का आदेश है कि दूसरों को जानकारी दो, दूसरों को समझाओ। मैं जानता ही नहीं था कि शिव गुरु, मुझको पता ही नहीं था। मैंने तो गुरु भगवान होते हैं, तो भगवान गुरु काहे नहीं है। भगवान हमने सुना था कि शिव को कहते हैं, मैंने शिव को गुरु मान लिया। लंबी कहानी है, क्यों माना कैसे माना छोड़ दी। मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु माना। गुरु मानता कैसे, कोई हमको खबर ही नहीं थी कि वो गुरु हैं। भगवान है ये खबर थी, ये सूचना थी, लेकिन खाली सूचना थी, केवल सूचना थी। मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु माना और 8 वर्षों तक उसी को भगवान समझ के ही मैं गुरु मानता रहा। मुझको पता नहीं चला कि ये गुरु है, या किताबों में लिखा है कि ये गुरु है, या लोग जानते हैं कि शिव गुरु है। ये हम किससे कहते ही नहीं थे, हम तो क्यों, कहाँ से कोई हमसे बोलेगा। मैं चुप रहता था। शिव को गुरु मान के 8 वर्षों तक मैं चुप रह गया, कुछ नहीं किसी से बोलता था। अपनी पत्नी को खाली कह दिया था कि हम महादेव को गुरु बनाए, किसी को कुछ कहता ही मैं नहीं था। इसलिए नहीं कहता था कि मुझको लगता था कि यहाँ भी धोखाधड़ी। हमको आप कितना, हमको भी लगता था कि शरीर में नहीं है तो ससुरा मंत्र कैसे बतावेंगे। जैसे आप समझते हैं कि वो शरीर में नहीं है तो बोलेगा कैसे, वैसे हम भी समझते थे। लेकिन मेरे साथ लाचारी थी, मैं वापस नहीं हो सकता था। कई गुरु मेरे गुरु थे, 15 साल मैंने स्मशान में बिताए थे। आज मैं आ गया था, बहुत दुखी हो गया था मैं। जादू टोना सीखने गया था, फंस गया मैं। और मेरा गणित कहे, मेरा हिसाब कहे कि शिव गुरु है, इसलिए कि भगवान है। गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु का नहीं है, शिव भगवान है इसलिए गुरु है। मेरा गणित बोलता था कि शिव गुरु है, मेरा मन बोलता था कि टोटल लफड़ेबाजी है। देखिए क्या द्वंद की स्थिति है। संशय आत्मा विनश्यति। अभी बोल रहे थे ना मंडल सर कि अगर आपको संशय हो गया तो आप खत्म हो। हम खत्म नहीं हुए। मेरा गणित कहता था कि शिव गुरु है, मेरा मन कहता था कि टोटल लफड़ेबाजी। लेकिन कोई उपाय तो मेरे पास नहीं है। मिलल बस सतुआ खाए के, आप उसको चिन्हबे नहीं करते हैं कि क्या चीज है। ऐसे लोग मिले हैं कि नहीं जो सत्तू नहीं पहचानते हैं। हमको बेटा, मैं गया राजस्थान शिव चर्चा, सतुवानी था, 14 अप्रैल को ना होता है, सतुवानी। मेरा छोटा भाई वहीं आईजी है तो सीवान का, उस साले को सतुआ खाना चाहिए। तो हम सोचा कि अब यहाँ आए हैं, बड़ भाई है तो उसकी पत्नी को उसको बुलाते हैं कि आओ होटल में सतुआ खाने। उसके डेरा पर तो खेबे करते हैं, लेकिन होटल में कहा कि आज 14 अप्रैल है, आओ सतुआ खाने। आया सब सतुआ खाने। देवाशीष जी भी थे, इहो कुल गोबरे हैं साहब। अब किसी को सतुआ खाने ऐसे नहीं करे। मेरे छोटे भाई की पत्नी जो है उनको आए। साला मेरा भाई जो पैदा हुआ है सीवान में, जवानी तक रहा है हम लोगों के साथ, उसको भी सामने नहीं आवे कि साला सुनाएगा कैसे। अरे वो चोनहर आपके बीच में बैठा हुआ है, मोटा आदमी, इसको भी नहीं आता। अंत में हम ही ताने, हमारी थाली से ही लोगों को सत्तू मिला खाने को। और किस्सा सुन लीजिए, हमने कहा कि चटनी चाहिए। आम का सीजन आ जाता है 14 अप्रैल को। थाना प्रभारी पूरे राजस्थान शहर में घूम गया, कहा कि सर यहाँ आम का चटनी नहीं मिलेगा। ये वो दुकान वाला बोला है कि 1500 रुपया लेंगे तो आम का चटनी बनाएंगे। जयपुर की बात कह रहे हैं, जो हम पर गुजरी है सो कह रहे हैं। हम कहा सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए, घर में मिक्सी है मसाला पीसने वाला? तो जी सर। हम कहा बाजार में कच्चा आम है? तो कहा जी सर, तुरंत मिल जाएगा। हम कहा दोनों ले आइए। कच्चा आम और मिक्सी आ गया। मिक्कू लाल अपना उसको छीले, चटनी बनाने में क्या लगता है, बन गया था। उसके लिए 1500 रुपया मांग रहा था। समझ में नहीं करता, हर राज्य का अलग अलग कल्चर है। तो समझिएगा तब न किसी बात को।
हमने सुना ही नहीं था कि शिव गुरु है, तो मैं उनको गुरु मानता या नहीं मानता तब नहीं ये पता चलता, हम तो जानते ही नहीं थे। मेरा गणित कहे कि शिव गुरु है इसलिए कि भगवान है, मेरा मन कहे कि हो नहीं सकते हैं, एकदम टोटल लफड़ेबाजी है, इसलिए मैं चुप रहता। धीरे धीरे, और मेरे पास कोई उपाय नहीं था, मैं कहाँ जाता। अब जयपुर गए हैं सतुआ खाना, तो उपाय क्या है भाई साहब, जैसे है वैसे नहीं खाइएगा। कोई उपाय मेरे पास नहीं था। मैं बैठ के रोता था कि साला फंस गए हम। सच्चो रोते थे हम फंस गए। ठीक है, नौकरी में मैं आ गया, IPS में आया, फिर डिप्टी कलेक्टर हो गया, लेकिन हम लोग नौकरी वोकरी करने के इंटरेस्ट में तो कभी रहे नहीं। आध्यात्म की खोज में शौक पाला था, वही शौक रह गया। और धीरे धीरे 8 साल के भीतर हमको सब आ गया जो कि 20 साल से सीखना चाह रहे थे, नहीं सीखे। कुछ नहीं किया मैंने, मात्र शिव मेरे गुरु रहे। ना मेरे पास पहला सूत्र था आपकी तरह, न दूसरा सूत्र था, न तीसरा सूत्र आ गया था, लेकिन हमें गर्दन पर सांप चढ़ गया, हम डर से उसको छोड़ दिए। नमः शिवाय में ज्यादा करने लगा तो मेरे गर्दन पे सांप रहने लगता था। हम कहा कि आज के बाद हम नमः शिवाय कर भी नहीं करेंगे, और आज तक नहीं दिया। डर सब छोड़ दिया। छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, खाली गुरु से सटे रहिए ना भाई, उस सटे रहिए काम हो जाएगा। कबीर ठीक कहते हैं, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु के चरण से लिपट रहना रे। तो मैं चरण से तो लिपटा नहीं था, लेकिन भागने का कोई स्कोप नहीं था, कोई श्रद्धा वगैरह हमको नहीं थी, कोई भरोसा नहीं था। तो गुरु के चरण से लिपटा तो मैं नहीं, लेकिन क्या करिएगा, सॉफ्टवेयर लपटा गया है गोड़ में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो सांप को लपेटे नहीं, इसलिए वह लपटा गया। हमारे साथ तो कोई उपाय नहीं, मैं वहीं रह गया। तो धीरे 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 जिस चीज के लिए शिव को गुरु माना था, या पहले के जो मुझको मिले थे गुरु, या तांत्रिक या घोरी, सारी चीजें मैंने बड़े इत्मीनान से, बिना मेहनत के, बिना कोशिश के सीख ली। सीख क्या ली, उसका रिजल्ट ले लिया। सीखना कौन चीज है, रिजल्ट है ना सब कुछ। और मुझको लगने लगा कि ये तो कमाल का गुरु है, अरे तो सही में गुरु है। तब मैंने 9 सितंबर 1982 को यही मधेपुरा में मैं स्टेट था, मैंने एक आदमी को कहा जो मेरे साथ बचपन में, यहाँ मैं स्कूल में भी पढ़ा हूँ, पूर्णिया में भी स्कूल में पढ़ा हूँ, दूसरे तीसरे। मैं बहुत छोटा था, मेरे फादर यहाँ अफसर थे, बहुत पहले की बात। उन लोगों को कहा कि शिव तो गुरु है भैया, कितना दिन मसान साधिएगा। मेरे साथ मसान साधते थे जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं भी स्मशान जाता था, वो लोग भी जाते। तब उन लोगों ने कहा कि है हाकिम जाने थी महादेव गुरु छठीन। हमको लगा कि इस आदमी को कैसे मालूम है कि महादेव गुरु है भाई। मैंने पूछा तो उस आदमी ने कहा कि जी सबको मालूम है कि शिव गुरु है, किताबें में लिखा हुआ है कि शिव गुरु है। और तब हमने जाना, तब मैंने जाना कि दुनिया जानती है कि शिव गुरु है, साला हम भी कर्म और बाकल थे, हम भी नहीं जानते। और मैंने लोगों को कहना शुरू किया कि शिव गुरु तुम चला बनो। अभी तक तो गुरु का कोई आदेश नहीं है, कोई कुछ तो हमको बोला नहीं है, अपने मन से लोगों को शिव शिष्य बना रहे हैं। 2-3 साल तक बनाए, 2-3 आदमी को बनाए, यही मधेपुरा में जब मैं मजिस्ट्रेट थे 2-3 आदमी को बना लिया। आपको कहानी मालूम है, किसी बीच में पटना गया, यही पूर्णिया होकर, उस समय डुमरी पुल नहीं था, पटना जा रहा था, बेगूसराय में रुका और आवाज मिली कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को नहीं कहते हो। मेरा स्वभाव है कि हमको जब आप रॉन्ग बॉक्स में डाल दीजिएगा तो हम खिसिया गया। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और नहीं बोल रहे हैं, आप कह दीजिएगा कि कम्मा आप करते हैं बोलते नहीं है, तो पहले पटक के आपको मारेंगे।
सलाम कर रहे हैं, तुम्हारे पापा कहा जा रहा है। मेरा स्वभाव है, क्या करिएगा, अब कम हो गया, पहले बहुत था, झगड़ा में बहुत करता था। तो जब आवाज में हमको, वो लोग तो जानता है कि इसका स्वभाव का क्या है, फनफनाएगा बड़ी जोर से, इसीलिए आवाज ने हमको कहा कि तुम जो करते हो कहते नहीं हो। निगेटिव थॉट, पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है ना, इससे गुस्सा चढ़ेगा। बस मुझको गुस्सा आ गया, मैंने कहा कि मैं जो करता हूँ उसे कहता हूँ। तब आवाज ने कह दिया उलट के कि तुम असत्य बोलते हो। बताइए, एक तो ऐसे ही झगड़ा का मूड है, उसको को कह दे कि झूठ बोल रहे हो। आवाज ने कहा असत्य बोलते हो। मैं असत्य और झूठ का अर्थ उस समय नहीं जानता था, मुझको नहीं पता था कि असत्य का मानी क्या होता है और झूठ का मानी क्या होता है। मैं समझा कि तो और बोल रहा है कि झूठ बोलते हो। हमने कहा जी ना, मैं जो करता हूँ सो कहता हूँ। तब आवाज ने पूछा क्या करते हो? मैंने कहा जी दूसरों को शिव का शिष्य बनाता हूँ। देखिए, गुरु का आदेश नहीं है, मैंने कहा है आवाज को कि मैं दूसरों को शिव का शिष्य बनाता हूँ। कोई आदेश तो नहीं था, लेकिन हुलास में, उमंग में, मजा में इतना मजा आया था हमको शिव को गुरु मान के 8 साल के बाद कि हमने कहना शुरू किया कि शिव गुरु है। कोई हमको बोला हो नहीं। मैंने कहा कि मैं दूसरों को शिव का शिष्य बनाता हूँ। आवाज ने तुरंत कहा करने को क्या कहते हैं? करने को हम साधना बतलाते थे, करने को हम ध्यान बतलाते थे। सिद्धासन लगाइए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, दोनों टाइम अशिव को गुरु मानिए। तो हम तो अपनी गलती पकड़ लिया खुद ही कि दूसरों करते हैं, हम दूसरों को शिव से बनाते हैं, कहते हैं साधना करने को, तो हम चुप हो, कुछ नहीं बोले। गलती अपने पूछ गए तो काल बोलेंगे, वक्त से ही काल करें हम। तब आवाज ने कहा तुम जो कहते हो दूसरों को करने को कहो। उसके बाद भी मुझको मैंने झगड़ा करने का मूड था। जैसे आवाज ने, हम तो हार गए, हल्दी गुर्दी बोल दिया, हम चुप हो गए। तब आवाज ने कहा तुम जो करते हो दूसरों को करने को। तुरंत हमने कहा महादेव का प्रचार की जरूरत है। मैंने बात नहीं मानने की आदत, छेछराई करने की आदत, तुरंत हमने कहा महादेव का प्रचार की जरूरत है। मैंने हम पूछ गया कि महादेव का इससे प्रचार होगा। तब उस आवाज ने एक वाक्य कहा, बस छोटा सा वाक्य कहा, और मेरा ब्रह्मांड खुल गया। एक वाक्य कहा और रील के तरह 1 सेकंड में सारी बातें मुझको समझ में आ गई। ये तंत्र क्या है, ये मंत्र क्या है, ये पूजा क्या है, ये ज्ञान क्या है, सब समझ में आ गया। और उस वाक्य को मैं भूल गया, मुझको याद नहीं। छोटा सा वाक्य उस आवाज ने कहा था, सब कुछ समझ में हमको आ गया, कोई हमने बकचोदी उसके बाद नहीं की, लेकिन वो वाक्य में भूल गया। आप बताइए, कहाँ गुरु का आदेश है कि चर्चा करो? अपने मन से हम लोग कर रहे हैं। गुरु को बोलना पड़ेगा तब शिष्य करेगा। गुरु की दया आपको शिवोन्मुख करती है, शिव की ओर ले चलती है, सही दिशा में ले चलती है। हम जल्दी महादेव की बात सुनते नहीं है, इसीलिए उनको टोकना पड़ा हमको 2 साल 3 साल के बाद कि तुम्हारा प्रोसेस ठीक नहीं है, प्रक्रिया तुम्हारी ठीक नहीं है, काम तुम ठीक कर रहे हो। ये भी नहीं बोले कि तुम ठीक कर रहे हो। कल मैंने कहा था नहीं, कोई आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा, आपने कहा भाई साहब रुकिए, आपका स्टैंडवा गिर गया, इसको ऊपर कर लीजिए, नहीं तो टर्निंग पे आप स्लिप कर जाइएगा। अब आप कहिएगा कि वो बोला था मोटरसाइकिल चलाने को, वो कहाँ बोला था? भाई साहब आप जा रहे थे मोटरसाइकिल चलाते हुए, उसने कहा कि स्टैंडवा खड़ा कर लीजिए, भाई साहब स्लिप कर जाइएगा, टेढ़ में बुगड़िए, जहाँ स्टेयरिंग काटिए, हैंडल काटिए। वो तो बोला नहीं, करेक्ट किया उसने, आपको धोखा नहीं हो जाए, आपको दिक्कत नहीं हो जाए, उतना उसने किया। मोटरसाइकिल तो अपने मन से आप चला रहे थे, तो दूसरों को शिव का शिष्य में खुद अपने मन से बनाना था, उन्होंने थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर दिया। द प्रोसेस में चेंज, प्रक्रिया को उन्होंने बदल दिया। इस प्रक्रिया से नहीं होगा, उन्होंने बदल दिया। इतना ही बड़े हमने तुरंत कहा कि टोकला का है, तो कहानी है ना कि प्रेत को टोकिएगा तो आपको दौड़ लेगा, टोकला का टोकाइन लग जाता है। सचो हमने देखा है, कुछ प्रेतों को उसको टोकिएगा ना, बस आपको देह पर चढ़ जाएगा। हमने कहा कि आप टोका का है, महादेव हमको टोकिन का है। महादेव हो चाहे जो हो, आवाज हो, बात तो हम हार गए थे, हरदी गुर्दी बोल दिया था हम। आप टोका का है, हमने लिख दिया दूसरे सूत्र में, यह गुरु आदेशित कर, महादेव का आदेश है।
टोकला के चलते उन्होंने करेक्ट किया, इसका मन उनकी सहमति है, आप सही कर रहे हैं किसी चीज को, इसका मन आपकी सहमति है कि वो काम हो, हमने लिख दिया है गुरु आदेश निकाल। लेकिन गुरु को आदेश देने के लिए बोलने की जरूरत है। जिसकी इच्छा से सारा जगत चलता है उसको बोलने की जरूरत है। मैंने एक बार कहा था कि 5 तत्व और 3 गुणों के माध्यम से जो सत्ता पूरी सृष्टि को पैदा कर रही है, चला रही है, तोड़ रही है, और हर लम्हे ये काम चल रहा है, हर पल ये काम चल रहा है, कुछ नहीं, उसकी इच्छा है ये। जिस शिव की इच्छा से 5 तत्व बने हैं, 3 गुण बने हैं, और पूरी की पूरी ये धरती, पूरा का पूरा ये चराचर जगत पैदा भी हो रहा है, रह भी रहा है, टूट भी रहा है, हर लम्हे ये काम चल रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? वही सत्ता गुरु है। मैंने कहा मैंने भगवान को गुरु बनाया था, मुझको तो पता ही नहीं था कि ये गुरु है, मैंने तो भगवान समझ के गुरु माना। वही सत्ता गुरु है, वही शिव गुरु है। तो वो शिव गुरु होगा तो उसको किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी भाईजान। क्या जरूरत है? 5 तत्व 3 गुणों के माध्यम से वह शिव जीव बनाए। वही गुरु के रूप में 5 तत्व 3 गुणों के माध्यम से जीव को शिव नहीं बना सकता है। जो सत्ता शिव से 5 तत्व 3 गुणों के माध्यम से जीव बनी है, जगत बनी है, सब कुछ बना है, वही सत्ता गुरु भी है। जब वो आपका गुरु होगी, जब वो संसार के एक एक आदमी का गुरु होगी, किसी माध्यम की उसको जरूरत नहीं है। मात्र उसकी इच्छा से ये तत्व, ये गुण आपको शिव की ओर ले जाएंगे, शिव से मिला देंगे। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से 5 तत्व 3 गुणों के माध्यम से वह शिव जगत में उतरा है, हमारे आपके संसार के रूप में रूपायित हुआ है, दिख रहा है, वही शिव गुरु भी है। जब आप उसको अपना गुरु मानिएगा तो उस दिशा में वही उसकी इच्छा जो 5 तत्व 3 गुणों के माध्यम से फैली है, फिर सिमटती चली जाएगी, सिमटती चली जाएगी, जीव शिव हो जाएगा। किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। तो गुरु को बोलना पड़ेगा, वारे गुरु। जिसकी इच्छा से जगत चलता है उसको बोलने की जरूरत है, वो करा लेगा। लेकिन जितना उसने कहा है उसको करिए जरूर। काम हुआ है, श्रेय ले लीजिए। क्या हुआ था? भगवान कृष्ण पहुंचे हैं दुर्योधन के यहाँ 5 गांव मांगने। कौरवों से 5 गांव मांगने गए। मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो दुर्योधन कहता है रश्मि रथी याद करिए। दुर्योधन कहता है ना, क्या ये तो जादूगर है, इसको पकड़ो तो। देखिए अंतर क्या समझ का है। कृष्ण अर्जुन को विराट स्वरूप दिखलाते हैं, वो भगवान समझता है। कृष्ण दुर्योधन को विराट स्वरूप दिखलाते हैं, वो जादूगर समझता है। अंतर देखिए समझ का। और दुर्योधन कहता है कि पकड़ो तो इसको। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध क्या सकता है। हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बड़ी क्या लाया है। जो सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध क्या सकता है। हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बड़ी क्या लाया है। मृतकों से पटी हुई भू है, मैंने सब मरा हुआ है यार। मृतकों से पटी हुई भू है, खोज कहाँ इसमें तू है। मैंने दुर्योधन खोज लो तुम्हारी लाश कहाँ है। बहुत अंग्रेजी बोलता है। मृतकों से पटी हुई भू है, खोज कहाँ इसमें तू है। देख लो बाबू, बहुत अंग्रेजी बोलता है। तो देखिए बड़ा काम तो हुआ रहता है। काम हुआ है, श्रेय ले लेना है, निमित्त मात्र बन जाना है। गुरु ने जो कहा उसको करने की कोशिश करनी है, नहीं तो उन्हीं से दया मांगनी है, उन्हीं से झगड़ा करना है। जब मोहब्बत से कोई काम नहीं हो तो झगड़ा से भी काम होता है भाई साहब। तब उन्हीं से झगड़ा कर, हम लड़का में झगड़ा करते थे कि नहीं। आज स्कूल ले जाएंगे, मेरा जूता नहीं गिरा है, मेरा बस्ता फट गया है, बाबूजी नहीं किन रहे, मम्मी कल से हम स्कूल ले जाएंगे, मेरा बस्ता फटा हुआ, हम नहीं लेके जाएंगे। सो हंगामा शोर। आज नाश्ता हम कर ही नहीं सकते, मेरा बस्ता फटा हुआ, कोई खरीद नहीं रहा, हम नाश्ता करवा नहीं करेंगे। देखिए झगड़ा हो रहा है कि नहीं। काहे की बेटा समझ रहा है
कि देगा तो हमारा बापुए माई ने देगा, दूसर के दे। तो इसी से मोहब्बत, इसी से लड़ाई। मेरा काम करो तो देगा तो गुरु ही न चिलवा को देगा, देगा तो महादेव ना हमको आपको देगा, दूसरे के पास पहले नहीं है तो देगा कहाँ से, बता दीजिए। तो लेंगे उसी से। दूसरा है कौन हम लोगों का, और दूसरा है भी अगर तो टूट पूजिया है, 5 रुपया है, यहाँ डिमांड है 15 रुपए का, तो सोच रहा देगा कहाँ? उसके बाद अपने 5 रुपया है, हमको जरूरत है 15 रुपए का, तो देगा कहाँ? तो लेना है महादेव से, वो दोस्ती करके लीजिए, मोहब्बत से लीजिए, झगड़ा करके लीजिए, दूसरा कोई उपाय तो आपके पास है नहीं। इसीलिए उससे लड़िए, उससे झगड़े करिए, उससे प्रार्थना जल्दी सुनता नहीं है, साला सीधा उंगली से घी निकलबे नहीं करता। हम जो देखा है सो बोल रहे हैं। अब आपका सुन लेता होगा तो मैं नहीं जानता, बड़े भागी हैं कि आपका सुन लेता है। मेरा तो सुनता ही एकदम नहीं सुनता है। जब हम अंग्रेजी बोलेंगे ना, हिंदी तो मेरी हिंदी तो सुन ही नहीं सकता। जब उसको अंग्रेजी बोलेंगे ना तब उसका ध्यान जाएगा कि वो हैरान कुछ कह रहा, ऐसे नहीं सुनेगा। तो हमको तो आदत पड़ गई है अंग्रेजी बोलने की, सीधा अंगुली से घी निकलता नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? आप अगर घी किसी अंगुली से निकाल सकते हैं तो निकालिए भाई, हम नहीं जानते। चलिए जी, क्या साथ है? एक भाई अमला टोला कटिहार से पूछ रहे हैं कि कहा जाता है कि शिव गुरु अपनी अनुग्रह शक्ति से दया करके जीव को शिव बनाते हैं। क्या पूर्व के गुरुओं ने भी यह कार्य किया है? बिल्कुल। एक भाई ने पूछा है कि कहा जाता है कि वह शिव अपनी दया से जीव को शिव बनाता। बिल्कुल सही बात है। गुरु का ये अधिकार है, जो भी गुरु होगा उसको ये पावर है, आपको भी पावर है। वह शिव जो गुरु है, विश्व गुरु है, महागुरु है, उसकी दया से जीव शिव बनता है। ये परमानेंट नियम है, ये सनातन नियम है। गुरु मने क्या? गुरु मने क्या? बाप मने क्या? बेटा मने क्या? माई मने क्या? भाई मने क्या? दुश्मन मने क्या? दोस्त मने क्या? सोचिए जरा। अरे बाप मने जिसके पास बाप का दिल हो, बाप का भाव हो किसी संतान के प्रति, वो बाप है। माय मने क्या? जिसमें मातृत्व का भाव हो पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, वो माँ है। वो भाव, माँ का भाव, हत्यारे का भाव बाप में है। कौन हुआ? बहुत साल पहले की बात है। एक बाप ने 2 बेटों की हत्या की, अपने हत्यारे का भाव है, बाप का भाव है ही नहीं। गुरु मने क्या? गुरु का भाव। गुरु भाव मने जीव को शिव की ओर ले जाने की प्रबल इच्छा। भाव प्रबल इच्छा को कहते हैं। गुरु मने क्या? दूसरों को, शिष्य को शिव की ओर ले जाने का विचार, प्रबल इच्छा, ये गुरु है। यह इच्छा जो है ये सबसे मजबूत शिव के पास है, भगवान है, ईश्वर है। ये इच्छा उस शिव के पास सबसे पुरजोर है, सबसे अधिक है, होनी ही होनी है। इसीलिए उनको कहा गया ये महागुरु है। इन्हीं की अनुग्रह शक्ति, इन्हीं के दया भाव से कोई गुरु बनता है, या फिर कोई जीव, कोई शिष्य, कोई मनुष्य शिव बनता है। तो आपके पास भी अगर गुरु भाव है तो आप भी इस काम को कर सकते हैं। करते हैं आप, हम तो पते नहीं है। शिव के शिष्यों के पास भी गुरु भाव है। वो गुरु चर्चा करते हैं, शिव को शिष्य भाव देते हैं, शिष्य भाव बदल जाता है गुरु भाव में। जैसे आप पिता भाव दीजिएगा उधर से वो भाव बदल जाएगा पुत्र भाव में। जैसे आप माँ का भाव दीजिएगा उधर से वो रिटर्न होगा मातृ भाव में, माँ के भाव में। जैसे आप शिष्य भाव दीजिएगा वो भाव रिटर्न हो जाएगा गुरु भाव में। यानी हर एक शिव शिष्य गुरु भाव धारित करता है। शिव शिष्य मैंने शिव शिष्य खाली कौन पहला था ना, वो गुरु भाव धारित करता है और गुरु भाव को अधिकार है दया करने का, अनुग्रह करने का। इसीलिए आप भी दया करते हैं। आप दया नहीं किए होते तो इतनी संख्या नहीं होती,
इतनी शिष्यता में बढ़ोतरी नहीं होती। ये आपकी दया से हो रहा है, छोटी ही दया है। एक छोटा सा चिराग भी बहुत अंधेरी रात में रोशनी पैदा करता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा बल्ब ही चाहिए, बड़ा बल्ब तो है तो ठीक है, लेकिन दिया भी घने अंधेरे में रोशनी का काम करता है। जुगनू भी काम करते हैं। जुगनू की रोशनी आपको रात में इतनी दूर तक प्रकाश फैलाती है, कभी गौर से देखिएगा। तो दया तो आप भी करते हैं, आप ही के चलते महादेव का काम भी हो रहा है, लेकिन ये दया आपकी नहीं है, ये उसी शिव की है जिसको आपने गुरु बनाया है। आपने शिष्य भाव देना शुरू किया है, उधर से गुरु भाव आ रहा है। गुरु भाव का तो लक्षण ही है कि वो दूसरों को शिवोन्मुख करेगा, दूसरा उसका कोई काम नहीं है। इसीलिए कोई अगर शिव का शिष्य है भीतर से, तो वह दूसरों को शिव की ओर ले ही जाएगा। कोई उपाय उसके पास नहीं है, कोई विकल्प उसके पास नहीं है। यही कारण है कि पहले के गुरु आए जिन्होंने शिव को भी गुरु माना। बहुत सारे लोग हैं, 112 आदमी की एक लिस्ट तो है, पता नहीं सही है कि गलत है। 112 आदमी का लिस्ट है जिन्होंने शिव को गुरु माना है अब तक के इतिहास में, पुराणों में और इतिहास में। उन्होंने शिव को गुरु माना है। शिव को गुरु मान के चुप नहीं रह सकते आप, कोई रह ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसे आप गुरु बनाइएगा सही गुरु को गुरु भाव आप में आएगा। जैसे आप में पिता भाव आएगा, बच्चे की परवाह तो आप करिएगा ही करिएगा, प्यार करिएगा, प्यार के साथ इनबिल्ट होता है परवाह, वो तो आप करबे कीजिएगा, रोक नहीं सकते हैं अपने को। ठीक उसी तरह से पहले भी जिन लोगों ने शिव को गुरु माना वो चुप नहीं रह सके, बोले, लोगों को शिवोन्मुख किया, लेकिन ये नहीं कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं, कारण लेकिन चुप नहीं रहे। मच्छंदर नाथ चुप नहीं रहा, जालंधर नाथ चुप नहीं रहा, दुर्वासा चुप नहीं रहे, दधीची चुप नहीं रहे, ये लोग कोई चुप नहीं रहा। क्यों चुप नहीं रहा? पूरा ये नहीं सकता है तो रहेगा कैसे? गुरु भाव आएगा तो दूसरों को शिवोन्मुख करबे कीजिएगा, दूसरा उपाय आपके पास नहीं है। दुश्मनी का भाव आएगा तो झगड़ा करबे कीजिएगा, दोस्ती का भाव आएगा दोस्ती करबे कीजिएगा, जिसके प्रति आए करना ही करना है। ठीक उसी तरह से अगर सही गुरु आपको मिल गया है तो गुरु भाव आएगा ही आएगा, और गुरु भाव आएगा तो अपने लक्षण प्रकट करेगा। और जब लक्षण, उसका लक्षण होता है कि जीव को वो शिव की ओर ले चलता है, आदमी को शिव की ओर ले चलता है। इसीलिए शिव के भी जो पहले शिष्य आए हैं, भले उन्होंने शिव को गुरु नहीं बनवाया, लेकिन खुद गुरु हुए, वो चुप रह ये नहीं सकते हैं। गुरु भाव आए चुप कैसे रहेगा? आप में भी गुरु भाव आएगा ना, आप चुप ना रहिएगा, ये नहीं सकते हैं आप, असंभव है ये। इसीलिए आप बकर बकर करते हैं। गुरु चर्चाओं में दीवानगी आपकी दिखती है, गुरु चर्चा में बउआते चलते हैं, लोगों को शिव का शिष्य बनाते चलते हैं। ये गुरु भाव का लक्षण है। ये आप कहेगा कि हम चर्चा नहीं करब, महादेव हमारे गुरु होती, लेकिन हम चर्चा नहीं करब। थाने में दम नहीं, बाजार में धक्का, कर ही नहीं सकते आप। बाप होइएगा, बेटे को प्यार नहीं करिएगा, आपके बाप का भाव आया है और बच्चे को प्यार नहीं करिएगा, ये हो ही नहीं सकता आपसे, कर ही नहीं सकते आप। ठीक उसी तरह से सही गुरु के आप शिष्य होइएगा, चुप रह जाइएगा, हो ही नहीं सकता है। गुरु भाव आएगा तो वो अपना काम करेगा, पिता भाव आएगा तो अपना काम करेगा, दोस्ती का भाव आएगा तो अपना काम करेगा। सवाल सही है, शिव की दया से ही जीव शिव बनता। एक गुरु भाई तिनगछिया कटिहार से, उनकी जिज्ञासा है कि शिव से अपने गुरु शिव से दया की अनुभूति तीनों सूत्रों के माध्यम से करते हैं या इन सूत्रों में से किसी एक से? कैसे पढ़िए? शिव से अपने गुरु शिव से दया की अनुभूति तीनों सूत्रों के माध्यम से करते हैं या इन तीनों सूत्रों में से किसी एक से? इसमें और एक सवाल जोड़िए, या किसी सूत्र से नहीं, ये भी जुड़ेगा ना भाई। एक आदमी मोहब्बत करता है किसी से, साला कोई सूत्र उत्र उसको नहीं। आप कहेगा कौन सूत्र से आप उनसे मोहब्बत करते हैं? कहेगा कौन सूत्र नहीं है, मोहब्बत है लेकिन
एक आदमी है कि एगो सूत्र से मोहब्बत शुरू किया, एक आदमी है कि 10 आदमी को सूत्र से मोहब्बत शुरू किया। जैसे एक आदमी की शादी हो गई, बाप ने करा दी, वो लड़की को नहीं जानता है, लड़की लड़के को नहीं जानती है। वो बताए ना कि वो पंजाब की लड़की है और बिहार का लड़का। सूत्र आया, क्या सूत्र आया? विवाह का सूत्र आया, परिणय सूत्र आया। सुने, परिणय सूत्र में बांधे गए सूत्र आया। ये परिणय सूत्र आया तो जिस दिन आया उस दिन कोई मोहब्बत नहीं थी भाई जी, लेकिन 10 साल 5 साल बीतने दीजिए, पति पत्नी में प्यार हो जाएगा। सूत्र का देखिए कमाल हो गया। ठीक उसी तरह से शिव के साथ भी है। आपको जोड़ दिया गया 3 सूत्रों से, 3 सूत्र आपको बांधेंगे, धीरे 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 मोहब्बत हो जाएगी, प्यार हो जाएगा, शुद्धता आ जाएगी। कुछ लोग मिलेंगे, कोनो सूत्र की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लाइन है, उसी से शिव को गुरु मानेगा, फंस के माने, खुशी होके माने, मानेगा, उसको पते नहीं है कौन सूत्र। हमने शिव को गुरु माना था ना भाई जी 74 में, कौन सूत्र था मेरे पास? कहा जानते, हम जानबो नहीं करते थे कि गुरु है, कोई सूत्र मेरे पास नहीं था। अब बिना सूत्र के हम क्या क्या नहीं कर लेते थे, हमको अब अपने पर आश्चर्य लगता था। कोई सूत्र मेरे पास नहीं था, न कुछ नहीं था मेरे पास, मात्र मेरे शिव गुरु थे, वो लाचारी गुरु थे, फंस के हमने उनको गुरु माना था। सब हमने गोल में लपेटा गया था, हम थोड़े सा आपको लपेटने गए थे भाई जी, कट लिया काम। तो लाचारी शिव को गुरु माना था, और 8 साल के भीतर हिना क्या क्या कर सकते थे, अब हम ही सोचते हैं तो लगता है कि सपना। कोई सूत्र तो नहीं थे, लेकिन वो गुरु है, और उस गुरु से मैं सटा, लाचारी ही सटा। कोई लाचारी आपको गुलाब के फूल पर सुता दे, मजा नहीं आएगा? अगर आप कुछ नहीं जानते हैं कि गुलाब का फूल कैसा होता है, आपको बिस्तर दे दिया गया, हनीमून मनाने गए, सोच लीजिए, एकदम गुलाब का इतना मोटा गद्दा बिछा हुआ है, लाल गुलाब का, उस पर सूतिएगा। आप कुछ नहीं जानते ये क्या चीज है, जंगल से फंसा के आपको लाएगा, आपको अच्छा नहीं है कि नहीं लगेगा? लगेगा ही लगा। चांदी नागवार किसको है भाई, अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि सूत्र ही आपको बांधे, बढ़ने वाले खुद बन जाते हैं, और बांधा भी जा सकता है। सामान्य नियम है कि आदमी का आकर्षण होता है जगत के प्रति। सामान्य नियम है कि दुनिया हमको आपको अच्छी लगती है। ऐसे में तो दुनिया के आकर्षण से शिव के आकर्षण में ले जाने की जरूरत है, और इसीलिए कुछ करना पड़ता है। तो उसको 3 सूत्र दिए गए हैं, या गुरु से दया मांगने के लिए सिखलाया गया है, करना पड़ता है। लेकिन कुछ अपवाद भी होंगे, उन अपवाद के लिए 3 सूत्र जरूरी नहीं है, 1 सूत्र भी जरूरी नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब वो शिव का शिष्य हो जाएगा तो चुप नहीं रह सकता है, क्योंकि गुरु भाव जब आप में आएगा तो अपने लक्ष्य प्रकट करेगा, इसलिए वो चुप नहीं रहेगा, बोलेगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ, जातक कथा है, बौद्ध जातक कथा है, भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान हुआ। कहा जाता है कि जब धरती पर कोई बुद्ध होता है तो देवताओं की श्रेणी उससे नीचे हो जाती है। धरती पर आदमी जब कोई ज्ञानवान होता है तो कहा जाता है कि देवता उससे नीचे हो जाते हैं, मानो उनकी कुर्सी नीचे हो जाती है। तो भगवान बुद्ध के पास देवता लोग आए, कथा भगवान बुद्ध के पास देवता लोग आए। देवताओं ने भगवान बुद्ध से कहा कि आर्य कुछ बोलिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि किसके लिए बोलूं? जिनको समझना है वो बिना मेरे बोले समझेंगे, और जिनको नहीं समझना है मेरे बोलने से भी नहीं समझेंगे। किसके लिए बोलूं? भगवान बुद्ध ने कहा कि देवताओं ने कहा आरती कुछ बोलिए, भगवान कुछ बोलिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि किसके लिए बोलूं?
जिनको समझना है बिना मेरे बोले समझेंगे, जिनको नहीं समझना है मेरे बोलने से भी नहीं समझेंगे। देवताओं ने कहा कि भगवान उनके लिए बोलिए जो तट पे हैं, भगवान उनके लिए बोलिए जो तट पे हैं। पांव बढ़ाना तो पानी में चाहते हैं लेकिन थमथमा रहे हैं। भगवान उनके लिए बोलिए कि जो तट पर हैं, किनारे पर हैं, उनके लिए बोलिए। भगवान बुद्ध वहां से निकले, सारनाथ गए बनारस में और पहला भाषण दिया, पहला प्रवचन दिया सारनाथ में। उन्हीं के शिष्य जो बोध गया में उनको छोड़ के गए थे, वही सारनाथ में रह रहे थे, उन्हीं के बीच में उन्होंने पहला अपना संभाषण दिया, पहला प्रवचन दिया। आगे एक ड्राइवर टोला कटिहार से भाई की जिज्ञासा है कि शिष्य भाव का जागरण हो, शिष्य भाव बना रहे तथा स्थायी हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? तीनों सूत्रों के माध्यम से या मात्र गुरु दया से? जब वह थोड़ा कठिन है इसीलिए सोच रहे। देखो यार, होगा तो गुरु की दया से होगा। और तीनों सूत्र तो हमको आपको करने होंगे, कम से कम गुरु का जो आदेश है वो तो करना ही होगा। वैसे मेरा मानना है कि लगे रहो नहीं यार, हरि से लागी रहो रे भाई, तेरा बनत बनी जाए। लगे रहो नहीं यार, हरि बने हरिंद्रानंद भी होता है, लगे रहो जो हरिनाम कहते हैं, रास्ता निकल जाए और गुरु का आदेश करने की कोशिश करो। चलो 3:10 हो गया, अब हम बोलने नहीं जा रहे। कटिहार जिले की संगोष्ठी आज संख्या ज्यादा है, पहले आप माँ बहनों को निकलने देंगे और शोर नहीं, बढ़िया भी चुपचाप शोर नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि देखो 4 लाइन हम सुनाते हैं, सुनिए, करिएगा चुलुल बंद करिए, बढ़िया। एक 4 लाइन हम सुनाते हैं, सुनिए। महादेव का एक चेला हुआ है, नाम था मत्स्येंद्रनाथ। उनका शिष्य हुआ है गोरक्षनाथ। बोलचाल में लोग बोलते हैं मच्छंदरनाथ, और गोरक्षनाथ को बोलचाल में लोग बोलते हैं गोरखनाथ। महादेव गोरखनाथ महादेव के शिष्य थे, यानी प्रशिष्य थे, शिष्य नहीं थे वो। मच्छंदरनाथ शिव के शिष्य थे और मच्छंदरनाथ के शिष्य थे गोरक्षनाथ। गोरखनाथ एक 4 लाइन लिखे हैं, सुन लीजिए। हवा की न चली बा, हवा की न बोली बा, ठबक के नहीं चलेंगे, हबर नहीं बोलेंगे। हवा की न चली बा, हवा की न बोली बा, धीरे धरिबा पाँव। जोगी का लक्षण, साधु का लक्षण क्या है? हवा की न चली बा, हवा की न बोली बा, धीरे धरिबा पाँव, गर्भ न करीबा, सहजे रहीबा। गर्भ नहीं करेंगे, गर्भ न करीबा, सहजे रहीबा। भड़क गोरख राव, गोरखनाथ कहते हैं भड़क गोरख राव। गोरखनाथ कहते हैं कि सहज रहेंगे, गर्व नहीं करेंगे, हबर नहीं बोलेंगे, थबक के नहीं चलेंगे। सोचिए महादेव के चेला का चेला था, वो क्या बोला? आपको भी थबक के नहीं चलना चाहिए, हबर नहीं बोलना चाहिए। पहले माँ बहनों को, पहले बाहर के लोगों को कहिए हाथ जोड़ के कि वो जाए, तब न भीतर से लोग बाहर निकलेंगे। बाहर तो है जाम। चलिए, कटिहार की ये शिव शिष्य संगोष्ठी बड़ी अच्छी रही, आप आए, खुशी हुई। आप गुरु का कार्य बढ़ाएं, महादेव का कार्य बढ़ाएं। मुझसे जहाँ से जब मदद चाहेंगे आपको मैं दूंगा। गुरु से दया लें और गुरु का काम जल्दी करें, देर के नहीं करें, जल्दी महादेव का काम पूरा करें। आप अपने घर को जाएं। आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। अभी कार्यक्रम चलेगा, भजन होगा, मैं बैठूंगा, धीरे लोग बाहर से जाएं। अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हो रहा है, 15-20 मिनट तक।
बाहर वाले धीरे धीरे निकले तब न माँ बहने इधर से निकलेंगी। और भजन का कार्यक्रम हो रहा है, आप सबों को मेरा प्रणाम।